हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है माई रेजोल्यूशन के ऊपर, मेरा संकल्प। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के रहेंगे। हैज़ और हैव का आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा, साथ ही वुड का यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैनी पीपल फील दैट रेजोल्यूशंस आर जस्ट गोल्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू कीप। हाउएवर, हैव यू एवर नोटिस द पीपल हु एक्चुअली कीप इट। मैनी पीपल, बहुत से लोग, फील यानी कि लगता है, दैट की, रेजोल्यूशंस जो संकल्प होते हैं, आर जस्ट गोल्स, आर मीन्स है जस्ट, केवल, गोल्स यानी कि केवल वो उद्देश्य है, दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, टू कीप, रखने के लिए या बनाए रखने के लिए। हाउएवर, हालांकि, हैव यू एवर, आपने कभी, नोटिस यानी कि ध्यान दिया है, द पीपल, उन लोगों पर, हु एक्चुअली, जो वास्तव में, कीप इट, इसे रखते हैं। तो सिंपली पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि संकल्प केवल लक्ष्य है, वो बहुत, अब वह बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि संकल्प केवल लक्ष्य है, जिन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि, क्या आपने कभी उन लोगों पर ध्यान दिया है जो वास्तव में इसे रखते हैं। ठीक है, who actually keep it, जो वास्तव में इसे रखते हैं। They seemed more cheerful and excited with life, especially to themselves. They seemed, वो लगते हैं, ठीक है, more cheerful, वो अधिक, cheerful यानी कि हंसमुख लगते हैं, and excited, और बहुत ज़्यादा उत्साहित लगते हैं, या लगते थे भी आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, विद लाइफ, जीवन के साथ, स्पेशली टू देमसेल्फ, स्पेशली यानी कि खासकर या विशेष तौर पर, देमसेल्फ, खुद से, अपने आप से। वुडंट यू, वुड का मतलब होता है चाहेंगे। ये हम जब कभी इच्छा करते हैं या फिर कभी हम ऐसा बोलना चाहते हैं, पास्ट में कोई सेंटेंस को बोल रहे हैं और प्रेजेंट के बारे में बता रहे हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। वुडंट यू वांट टू फील, वुडंट नहीं चाहेंगे, यू आप, वांट मतलब चाहना, टू फील दिस जॉय इनसाइड यू, क्या आप इस खुशी को अपने अंदर महसूस करना नहीं चाहेंगे। नोइंग दैट, ये जानकर, यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, यू हैव आपने किया है, अकम्प्लिश्ड मतलब होता है पूरा करना, समथिंग मीन्स कुछ, क्या आपने कुछ पूरा किया है, ये खुशी जानकर आप अपने अंदर ये खुशी महसूस करना नहीं चाहेंगे। माई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर क्वाइट ऑर्डिनरी, मेरा नए साल का रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प, आर मीन्स है क्वाइट ऑर्डिनरी, यानी कि क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। मेरा नए साल का संकल्प बिल्कुल साधारण है या सामान्य है। एंड और सिमिलर टू मैनी किड्स एट माई एज, और सिमिलर यानी कि समान है, टू मैनी किड्स, बहुत से बच्चों के समान है, एट माई एज, मेरी एज के यानी कि मेरी उम्र के बहुत से बच्चों के समान है। तो सिंपली पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि मेरा नए साल का जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल सामान्य है, और वो बिल्कुल जो मेरी उम्र के बच्चे हैं उनके जैसा है या उनके समान है। सिमिलर मतलब समान होना, एक जैसा होना। टुडे, आज, आई स्टार्टेड कमिंग अप विथ 3 रेजोल्यूशंस, द फर्स्ट हैज़ टू डील विद बीइंग स्कॉलरी। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया है, कमिंग अप मतलब आना, विथ 3 रेजोल्यूशंस, मैंने आज 3 रेजोल्यूशन, 3 संकल्पों पर आना शुरू करा है, जिसमें फर्स्ट, पहला है, पहला जो सौदा है मेरा, द फर्स्ट डील यानी कि मेरा जो पहला सौदा है, विद बीइंग स्कॉलरी, विद बीइंग स्कॉलरी मतलब होता है विद्वतापूर्ण बने रहना, देन द कम्युनिटी, दूसरा समुदाय, एंड लास्टली, और अंत में, पर्सनल मीन्स क्या होता है, व्यक्तिगत। मेरा जो रेजोल्यूशन, जो मैंने 3 रेजोल्यूशंस लिए हैं, उसमें पहला आता है विद्वतापूर्ण बने रहना, अपने समुदाय को देखना, और अंत में पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रेजोल्यूशन, व्यक्तिगत संकल्प। आई टर्न बैक, मैं वापस लौटता हूँ, टू थिंक, सोचने पे जब मैं वापस लौटता था, ऑफ वट आई शुड अकम्प्लिश्ड, वट क्या, आई शुड कम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूरा करना, कि मुझे क्या अकम्प्लिश यानी कि पूरा करना
चाहिए, शुड मीन्स होता है चाहिए, मॉडल वर्ब है हमारा। इसको हम बहुत वाले टाइम पर फ्यूचर टेंस में भी काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट में नहीं किया कर रहे हैं और ना हमने पास्ट में किया है, फ्यूचर में करना चाहिए, यानी कि अभी तक हुआ नहीं है, ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है, इसीलिए हम शुड को फ्यूचर टेंस के अंदर काउंट करते हैं कि मैंने क्या नहीं किया है, मुझे क्या करना चाहिए। दैट हैज़ टू डील विद स्कूल, मुझे स्कूल के सौदे पर क्या करना चाहिए, पूरा क्या करना चाहिए। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ऑफ माई प्रॉब्लम, मेरी समस्या के बारे में। दैट, जो आई हैव, जो मुझे है, जब मैं अपनी समस्या के बारे में सोचता हूँ जो मेरी है, आई हैव यानी कि मेरी है। विच इज कंप्लीटिंग माई वर्क एट द लास्ट टाइम, विच इज जो कि है, इन कंप्लीटिंग, इस कंप्लीटिंग यानी कि समाप्त करते रहना या समाप्त कर रहा हूँ, माई वर्क, मेरे कार्य को, एट द लास्ट मिनट, आखिरी समय पर या बिल्कुल अंतिम समय पर मैं अपने स्कूल के कार्य को कंप्लीट कर रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप, पहला जो कदम होगा, दैट, जो कि, विल हेल्प मी इन दिस रेजोल्यूशन टू बी इन फेलिंग, तो पहला जो कदम होगा, दैट विल हेल्प मी, जो मेरी मदद करेगा, इन दिस रेजोल्यूशन, इस संकल्प में जो मेरी मदद करेगा, टू बी इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है, अचूक होना, अचूक होना, आर बाय बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ईच डे, और बाय बीइंग यानी कि बने रहना या फिर होना, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित बने रहना, ईच डे हर एक दिन। आई डू दिस, आई वुड ट्राई टू हैव अ, आई डू दिस मैं करूँगा, आई वुड ट्राई टू हैव अ, मैं पूरी कोशिश करूँगा, हैव अ प्रॉपर एजेंडा, मैं अपनी पूरी कार्यसूची, प्रॉपर यानी कि उचित कार्यसूची को बनाए रखने की कोशिश करूँगा। आई वुड यानी कि मैं ये करूँगा, 100% नहीं बोल रहा, बट वो बोल रहा है कि मैं ऐसा कोशिश करूँगा। वेयर, जहाँ, आई वुड या फिर जैसे आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए, माई मीटिंग्स, मेरी जो मीटिंग होती है यानी कि मेरी जो मुलाकात होती है, एक्टिविटीज़, मेरी गतियों को, एंड माई होमवर्क, और मेरे गृह कार्यों को, सो दैट, ताकि, सो दैट जब भी साथ में आता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसका मीनिंग ताकि होता है, एवरीथिंग इज इन वन प्लेस, ताकि हर जो चीज़ है वो एक स्थान पर रहे या सब कुछ एक स्थान पर रहे। आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए मेरी मीटिंग्स के बारे में, मेरी गतिविधियों के बारे में, जैसे हम एक एजेंडा बनाते हैं ना, एक कार्यसूची बनाते हैं, यानी कि हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, मुझे ये चीज़ तब करनी है, इस टाइम पर ये चीज़ करनी है, सेम उसी सेंस में आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए मेरी मीटिंग्स को, मेरी गतिविधियों को और मेरे गृह कार्यों को, ताकि वो एक जगह पर रह सकें। विद दैट सेड, ऐसा कहने के साथ, आई वुड बी एबल टू फिनिश ऑल माई टास्क ईच डे, आई वुड बी एबल, मैं योग्य होऊंगा, टू फिनिश, खत्म करने के, ऑल माई टास्क, मेरे सभी कार्यों को, ईच डे यानी कि प्रत्येक दिन मैं अपने सभी कार्यों को समाप्त करने के योग्य होऊंगा, एंड, और, फाइंड एक्स्ट्रा टाइम, और मैं अतिरिक्त समय पाऊंगा, फॉर नॉट डूइंग ऑल माई असाइनमेंट्स टू द लास्ट मिनट, फॉर नॉट डूइंग, बिल्कुल लास्ट समय पर नहीं करने के, ठीक है, लास्ट समय पर नहीं करने के, ऑल माई असाइनमेंट्स, मेरे जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं, टू द लास्ट टाइम, आखिरी समय पर जो भी मैं अपने असाइनमेंट्स करता हूँ उनको नहीं करने का जो समय होता है उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम पाऊंगा या मुझे उसका एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा, आई कैन आस्क माई टीचर्स टू गिव मी, आई कैन आस्क, मैं कह सकता हूँ, आस्क मीन्स कहना, पूछना, या काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए हम आस्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा या इसके बाद, आई कैन आस्क, मैं कह सकता हूँ, माई टीचर्स, मेरे टीचर से, टू गिव मी द असाइनमेंट, मुझे असाइनमेंट यानी कि मुझे जो मेरे कार्य होते हैं उनको देने के लिए कह सकता हूँ, दैट आर गोइंग टू बी ड्यू सून, जो जल्द होने वाले हैं, यानी कि जो भी कार्य स्कूल में होने वाला है उसके लिए, उसको देने के लिए मैं अपने टीचर से कह सकता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, देन, तब, आई वुड बी एबल टू डू इट अहेड ऑफ टाइम, देन, तब, आई वुड बी एबल, मैं योग्य होऊंगा, टू डू, करने के, इट अहेड ऑफ टाइम, इसको मैं समय से पहले करने के योग्य होऊंगा, क्योंकि जो मेरा टाइम है वो चीज़ मेरी समय टाइम पर हो जाएगी, तो जो आगे जो काम होने वाला है उसको मैं पूरा करने के लिए योग्य होऊंगा। सिंपली इस तरीके से। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिस वुड बेनिफिट मी, दिस वुड बेनिफिट मी, ये मुझे लाभ पहुंचाएगा या मुझे लाभ देगा।
ठीक है। फ्यूचर टेंस के अंदर हम वुड का यूज़ करते हैं और वुड को आजकल जो है बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हैं अलग से इसके ऊपर आपको मैं वीडियो बना के शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड और इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, बाइंग बीइंग एबल, योग्य होने पर, टू हैव एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय पाने के लायक होने पर, टू डू माई एक्टिविटीज़, मेरी जो गतिविधियां हैं, एंड और हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स। हैंगिंग आउट का मतलब क्या होता है? देखो, हैंग मीन्स होता है टांगना, बट हैंग आउट मीन्स होता है फ्रीजल वर्ब है हमारी, और हैंग आउट मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है। हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ में घूमना फिरना करने के योग्य होगा। बीइंग एबल यानी कि योग्य होना। दिस कुड ऑल्सो बेनिफिट मी इन द फ्यूचर। दिस कुड ये करेगा, ये कर सकता है। ऑल्सो बेनिफिट मुझे फ़ायदा दे सकता है। मी मतलब मुझे, इन द फ्यूचर ये मुझे भविष्य में फ़ायदा दे सकता है। बाय मेकिंग बनाकर, मी अ बेटर पर्सन, मुझे एक बेहतर पर्सन, बेहतर व्यक्ति, ठीक है। बेटर मीन्स होता है बेहतर, बेहतर व्यक्ति बनाकर ये मुझे भविष्य में भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। हु अकम्प्लिश्ड हर वर्क, हु अकम्प्लिश्ड जो पूरा करता है, हर यानी कि उसका, यहाँ पर क्या लड़की के बारे में बात हो रही है। देखिए अब तक क्या था, हम किस जेंडर को रीड कर रहे थे? मेल जेंडर को रीड कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता था कि जो बोल रहा है ये गर्ल है या फिर ये बॉय है। तो हु अकम्प्लिशेस जो अपना पूरा कार्य करती है, हर वर्क उसका कार्य, थ्रू आउट ऑब्स्टिकल्स, थ्रू आउट मतलब होता है के माध्यम से, बट थ्रू आउट का मतलब के दौर में भी होता है। ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाओं के दौर में भी जो अपना कार्य को पूरा करता है, मुझे ये ऐसा बनाएगा, मेरे भविष्य में मेरी मदद करेगा। माई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डज नॉट जस्ट कंसिस्ट विद स्कूल बट विद आवर कम्युनिटी टू। मेरा जो स्कूल के संकल्प हैं वो केवल स्कूल तक ही मिलकर नहीं बने हैं या स्कूल तक ही शामिल नहीं है, बट लेकिन विद आवर कम्युनिटी टू, लेकिन उसमें हमारा समुदाय भी शामिल है। मेरे जो संकल्प हैं वो केवल स्कूल तक नहीं बल्कि हमारे समुदाय तक भी शामिल है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं हमारे सेंटेंस के, फर्स्ट है सीम्स। सीम्स मतलब होता है लगना या लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है चीयरफुल। चीयरफुल में होता है हंसमुख। एंड थर्ड वर्ड है, आई होप ये आपके लिए न्यू होगा, अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स अचूक। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है हमारा रेजोल्यूशन, सेकेंड है अकम्प्लिश्ड एंड थर्ड है क्वाइट। क्वाइट